नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनय। स्टॉक मार्केट वीटेक यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, यदि आप यह चैनल पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इंडिया विक्स और निफ्टी के कोरिलेशन के बारे में। इसको इन दोनों का कोरिलेशन कैसे फाइंड आउट किया जाए और कैसे इसका इस्तेमाल किया जाए, इसके बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को एनएससी से इंडिया विक्स का इसका इंडिया विक्स और निफ्टी का दोनों का एक बार डाउनलोड करना पड़ेगा। एनएससी इंडिया खोल देते हैं इसको, फिर प्रोडक्ट में आएंगे, इंडेक्स में आएंगे, इसके बाद हिस्टोरिकल डेटा, फिर यहाँ से आके आप यहाँ से निफ्टी 50 का और इंडिया विक्स दोनों का डेटा यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ से इंडिया विक्स का हो जाएगा डाउनलोड और वहाँ से निफ्टी 50 का दोनों का डेटा हम डाउनलोड करके अपने सीट में रखे हैं, तो हम डाउनलोड नहीं करें, आप लोग यहाँ से आके कर सकते हैं, आप लोगों को हो सकता हो तो। इसके बाद हम आते हैं उस डेटा में। हमें पहले निफ्टी का लेना है, निफ्टी, और इसके बाद कोरिलेशन निकालना है इंडिया विक्स का। इंडिया विक्स का इन दोनों का क्लोजिंग प्राइस हम लोगों को लेना है इसमें। निफ्टी और इंडिया विक्स दोनों को यहाँ पे लिखने के बाद हम लोग को दोनों का डाटा 20 डे, लगभग 20 से अधिक डे का लेना है इसमें। एक बार पहली बार लेना है इसमें, और इसका क्लोजिंग प्राइस ले लेते हैं यहाँ से हम। इंडिया विक्स का है क्लोजिंग प्राइस, और फिर इसके बाद हमें लेना है निफ्टी का। दोनों का लेने के बाद हम लोग यहाँ पे कलर देते हैं ताकि बाद में आसानी से पता चल जाए कितने दिन का डाटा है। इसको येलो कलर कर देते हैं, इसको ग्रीन कर देते हैं, और इसको हम ब्लू कर देते हैं। ये तो हमारा दोनों डाटा हो गया। लगभग 20 दिन का हमको कोरिलेशन निकालना है, 10 दिन का और 5 दिन का, जो कि हमारे पास डाटा उपलब्ध है। और हमको इसको ऐसे कर बनाना है कि ताकि भविष्य में मतलब बार बार हमको एनएससी से डाटा न लेना पड़े, यहीं से एक बटन क्लिक करने के बाद ऑटोमेटिक डाटा इसमें फिट हो जाए। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे एक माइक्रो रन करा के इसको ऑटोमेट कर देते हैं ताकि इसमें डाटा कॉपी होकर ऊपर चला जाया करे। उसके लिए हमको जाना होगा डेवलपर टाइप में,
सेकेंड ये G5 पे, यहाँ पे न्यू मॉडल क्रिएट करेंगे और यहाँ पे हम लिख देते हैं उसका नाम इंडिया विक्स। इसके बाद हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सीट्स का नाम है नो का विक्स। कोष्ठ बंद कर देंगे। इसके बाद डॉट सेलेक्ट, इंटर दबा देंगे। फिर उसके बाद रेंज लिखेंगे, ब्रैकेट, फिर इसमें G5 से लेना है हम लोगों को, G5 I5 तक। एक सेकेंड वहां पे छूट चुका है, उसको सही कर देते हैं। ब्रैकेट बंद करेंगे। इसके बाद डॉट सेलेक्ट, इसके बाद लिखना है सिलेक्शन, डॉट क्लियर कॉन्ट्रैक्ट, इसको टेस्ट कर लेते हैं कि सही है कि नहीं है हम लोग का फार्मूला। रन कराते हैं, देखते हैं। देखिए ये इतना सही है, ये क्लियर हो चुका है। इसके बाद हम लोगों को अगला लिखना पड़ेगा इसमें, फिर रेंज फिर देते हैं रेंज G6 से I6 तक। एक सेकेंड देख लेते हैं इसको, I28 तक होगा। I28 तक लेना है हम लोगों को। फिर डॉट सेलेक्ट, इंटर दबा देंगे। इसके बाद सिलेक्शन कॉपी, इसके बाद फिर रेंज G5 डॉट सेलेक्ट, इसके बाद एक्टिव सीट, डॉट
पेस्ट स्पेशल, फॉर्मेट, इक्वल टू 3 कामा, फिर लिंक, इक्वल टू 1 कामा, इसको पूरा इसमें कोड लिखा है, इसको टेस्ट कर लेते हैं, देखते हैं कहीं इसमें भी कुछ गलत है लग रहा है, सही करना पड़ेगा इसको। ये हम लोगों का सही हो चुका है। ये होने के बाद हम लोगों को इसमें इंडिया भी इसका कोरिलेशन निकालना है। इसको कंट्रोल जेड कर देते हैं, एक सेकंड नहीं हो पा रहा है इसको। हम लोगों को इंडिया में इसका कोरिलेशन निकालना, इसके लिए हमको यहाँ पे फार्मूला लगाना पड़ेगा। कोरिलेशन फिर 5 दिन का निकालना हम लोग को। पहले इंट्राडे के लिए हम लोग को 5 दिन का देखना पड़ेगा। इसके लिए यहाँ पे इसको सेलेक्ट करें, फिर कामा देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करना है, फिर कामा देने के बाद फिर कामा देना, ब्रैकेट बंद कर देना है, इंटर दबा देंगे। 5 दिन का कोरिलेशन निकल गया। इसको लिख देते हैं 5 डे। इसके बाद 10 डे का निकालना है हम लोगों को। यहाँ पे लिख देते हैं 10 डे।
इक्वल टू इंडिया विक्स। फिर 10 डे का निकालना है तो पहले इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा देंगे, फिर इसका डाटा सेलेक्ट करेंगे, फिर इसको ब्रैकेट बंद कर देंगे और इंटर कर देंगे। ये 10 डे का निकल गया। इसके बाद हम लोगों को 20 डे का निकालना है। यहाँ पे लिख देंगे 20 डे। इसके बाद फिर वही फार्मूला लगा देंगे। फिर इसके बाद यहाँ से इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर कामा देंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, फिर इंटर दबा देंगे। यहाँ पे एक साथ तीनों कोरिलेशन हम लोगों को शो हो जाएगा। इसके बाद इसके बाद आती है बारी इंटरप्रिटेशन की। इंटरप्रिटेशन के लिए हम लोगों को सबसे पहले क्या करना होगा, हम लोगों को इंटरप्रिटेशन मुख्य रूप से इंट्राडे के लिए 5 दिन का ही लेकर चलना है। तो उसके लिए हम यहाँ फार्मूला लगा देते हैं। इक्वल टू इफ K15 यदि बड़ा हो या इसके बराबर हो 0.9 के, कामा देंगे, फिर लिख देंगे स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव। कामा देंगे, फिर इफ का फार्मूला फिर लगाएंगे। कि 15 अगर बड़ा हो या बराबर हो 0.6 के, तो लिखना है पॉजिटिव। फिर लगाएंगे फार्मूला, ये बड़ा हो या बराबर हो -0.4 से, तो ट्रेंड रहेगा हम लोगों का वीक। फिर कामा देंगे, फिर इफ का फार्मूला लगाएंगे, फिर इसको सेलेक्ट करेंगे, ये छोटा हो या बराबर हो -0.8 से। फार्मूला में गलती हो चुका है, इसको सही कर लेते हैं हम। यहाँ पर 0. ऐसा ही है, -0.9।
कमा देंगे, फिर लिख देंगे यहाँ पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव। कमा देने के बाद फिर फार्मूला आएगा इफ छोटा हो या बराबर हो -0.6 से। लिख देंगे नेगेटिव। नेगेटिव कमा देंगे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आ रहा है यहाँ पे, सही है। इसको टेस्ट कर लेते हैं। पहले यहाँ पे 1 डालते हैं। स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव 0.7 पॉजिटिव है, सही है। 0.4 वीक है, 0.5 सही है। -0.5 यहाँ पे आना चाहिए। 0.6 नेगेटिव है। वीक सही है। यहाँ पे पॉजिटिव सही है, नेगेटिव सही है, यानी कि हम लोग का ये फार्मूला सही हो चुका, सही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग में स्पेलिंग मैच हो गया, सही कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग नेगेटिव सही है ये सब। इसके बाद हम लोग यहाँ पे नया अपना फार्मूला सही कर देते हैं। इक्वल टू इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, कामा देंगे, फिर इसको सेलेक्ट कर लेंगे। हम लोग का ये आ चुका है। इसके बाद हम लोग को एटोमेट करना है, तो उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे एक हम लोग बटन बना देते हैं। इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक बटन लेते हैं और ये सेलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पे इंडिया बिक्स के नाम से बनाए हैं अपना, वो ये रहा। और इसका नाम देते हैं हम इंडिया बिक्स। डाटा कॉपी EOD डाटा कॉपी। ये हो गया हम लोगों का। इसके बाद इसमें इसको हम लोगों को एटोमेट करना है, जिससे कि आपको बार बार NSE से डाटा न लेना पड़े। उसके लिए हम लोगों को यहाँ पे इसका फार्मूला बता देते हैं, जिससे कि इंडिया बिक्स की वैल्यू और चेंजिंग और इसका इंडिया बिक्स का वैल्यू, ताकि आप लोगों को मार्केट हाउस में आसानी से पता चल सके कि
मतलब क्या चेंजिंग हुआ है उसके हिसाब से आप लोग डिसीजन ले सकें। और साथ में ये फार्मूला हम बताने जा रहे हैं, ये डॉट स्टाक से आएगा, तो इसको आप लोग ध्यान में रख लीजिएगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया विक्स, पहले यहाँ पे लिख देते हैं इंडेक्स वैल्यू, इंडेक्स वैल्यू। यहाँ पे लिख देते हैं चेंज, यहाँ पे लिख देते हैं चेंज प्रतिशत। यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया विक्स, इसके नीचे लिख देते हैं निफ्टी 50। इंडेक्स वैल्यू का इंडिया विक्स का फार्मूला हम लोग बता देते हैं। यहाँ पे लिखना पड़ेगा इक्वल टू डॉट स्टॉक करंट वैल्यू, फिर ये करंट वैल्यू आ गया। फिर इसके बाद हम लोग को चेंजिंग लिखना है, कितना चेंज हुआ है। उसके लिए इसी फार्मूले में बस थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देंगे तो हो जाएगा। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहीं पे पेस्ट कर देते हैं। और जो यहाँ पे करंट वैल्यू लिखा है इसकी जगह पे हम लोगों को बस लिख देना है चेंज। फिर यही प्रक्रिया करेंगे। यहाँ पे इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं और कितना चेंज हुआ है यहाँ पे लिख देंगे चेंज परसेंट। आ चुका है यह। फिर इसके बाद हम लोग को यहाँ पे लिखना है निफ्टी 50 का लिखना पड़ेगा फार्मूला। इसको कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं और इसमें बस यहाँ पे इंडिया विक्स की जगह पे निफ्टी 50 कर देंगे।
फिर यहाँ पे लिख देना है चेंज। परसेंटेज का तो इसमें वैसे जरूरत नहीं होता है निफ्टी 50 में। अगर आप लोग लेना चाहें तो उसका फॉर्मूला यहाँ पे लिख देते हैं। ये होने के बाद हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, इक्वल टू का फार्मूला लगा देना है बस, ताकि मार्केट जब बंद हो जाए तो बटन पे क्लिक करें तो यहाँ का डाटा इसमें आ जाए, ताकि अगले दिन एनालिसिस में काम करे। इसके लिए हम लोग को पहले निफ्टी 50 का लेना है, करंट वैल्यू ले लिए यहाँ पे। फिर इसके बाद यहाँ पे इक्वल टू लगा करके इंडिया बिक्स का ले लेंगे, और इस तरह से हमारा ये लगभग सिस्टम तैयार हो चुका है। इसको अगर हम लोग यहाँ फ्रंट पे देखना चाहते हैं तो ये निफ्टी प्राइस दिया है, यहाँ पे इक्वल टू का फॉर्मूला लगाते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे कितना चेंज हो रहा है वो दिखा देगा। फिर इंडिया बिक्स का लगा देते हैं, यहाँ पे कितना परसेंटेज चेंज हुआ वो भी यहाँ पे लगा देते हैं। इसके लिए हम लोग को यहाँ से ले लेते हैं, और ये तो निफ्टी का हो गया। फिर यहाँ पे लिख देते हैं इंडिया बिक्स का, तो दोनों को मर्ज कर देते हैं एक में, लिख देते हैं इंडिया बिक्स। को कलर वाइट कर देते हैं ताकि सही से दिखे। फिर यहाँ पे इसको भी बड़ा कर देते हैं, मर्ज कर देते हैं ताकि अच्छा दिखे। इक्वल टू लगा देते हैं। फिर यहाँ पे इंडिया बिक्स का प्राइस ले लेते हैं, फिर कितना चेंज हुआ है, फिर इसके बाद ले लेते हैं कितना परसेंटेज चेंज हुआ है। तीनों को सही से कर देते हैं हम। ये हो चुका है। फिर हम लोगों को इंटरप्रिटेशन देखना है कि मतलब पहले जो 5 दिन का जो डेटा था उसमें उसमें क्या वो अपना इंटरप्रिटेशन दिखाया जाए, निगेटिव चल रहा है या पॉजिटिव चल रहा है। यहाँ पे इक्वल टू का फार्मूला लगाएंगे, यहाँ आएंगे, फिर इसको यहाँ से इससे इंटर कर देंगे। यहाँ पे आ चुका है इंटरप्रिटेशन। इसको हम लोग रेड कलर दे देते हैं, थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। इस समय स्ट्रांग निगेटिव में, अगर स्ट्रांग निगेटिव में इंडिया बिक्स और निफ्टी का कोरिलेशन है, तो यदि इंडिया बिक्स ऊपर जाएगा तो निफ्टी नीचे आएगा, अगर इंडिया बिक्स नीचे जाएगा तो निफ्टी ऊपर जाएगा। यानी कि विपरीत कोरिलेशन है इन दोनों का। यदि यही स्ट्रांग पॉजिटिव होता तो अगर इंडिया बिक्स बढ़ेगा तो आपका निफ्टी का प्राइस भी बढ़ेगा, और यदि इंडिया बिक्स नीचे गिरेगा तो निफ्टी का प्राइस भी गिरेगा। और ये जिस करंट मतलब कि लाइव मार्केट में आपका ये चलेगा अगर ऑफ स्टॉक डॉट स्टॉक से अगर आप लोगों का ये कनेक्ट रहेगा सीट तो, और बाकी अपना आप लोग खुद एनालिसिस कर लेंगे। में कोई कलर दे देते हैं हम लोग। दोस्तों आप लोगों को यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और यदि इसमें कोई बदलाव करना हो या आप लोगों को कोई किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनवाना हो तो आप हमें बता सकते हैं। हम अगली कोशिश करेंगे कि अगली बार
उस टॉपिक पे वीडियो बनाएं। अगला वीडियो हमारा प्रीमियम डीके, ऑटोमेटेड प्रीमियम डीके पे आने वाला है, बहुत जल्द बना देंगे। और यदि आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगे तो हमें इस चैनल को अधिक से अधिक लोगों के पास शेयर करें और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने विचार हमें कमेंट में जरूर बताएं, ताकि हमें वीडियो बनाने में एक उत्साह मिले। और अपना कीमती समय देने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का दिन शुभ हो। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।